फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू गिवन है और हमसे साइन 3x की वैल्यू पूछी गई है। क्या साइन 3x का फॉर्मूला हमें मालूम है? हाँ मालूम तो है, ये होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। आप देखो साइन एक्स कितना हो गया 1/6, साइन क्यूब करेंगे तो 1/6 का क्यूब, तो 1/6 6 और 6, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1/2 और ये 2 आया, ये 3 आया, ये फिर से 3 आया, तो कितना हो गया 6 3 18 3 54। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम आपके पास आ रहा है 54। ठीक, और ये आ गया आपके पास 27 माइनस 1, तो कितना हो गया 26/50। वो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो 13/27। कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 3x हमारे पास है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, तो ये हो गया माइनस का 1/2 का क्यूब और ये हो गया माइनस का 1/2, तो यहाँ से 4 आया, माइनस का 1/8 आया, प्लस में 3/2 आया और 4 2 जा 8, एलसीएम 2 -1 + 3। अरे ये तो बहुत बढ़िया आ रहा है, 2/2 मतलब आंसर 1 आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में cos 5x = 16 cos 5 25 cos x, ये सब हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, LHS से क्वेश्चन को स्टार्ट किया और हम ये लिख सकते हैं ये 5x नहीं है, ये तो 3x + 2x है। और cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a और साइन b। ठीक है, अब आंसर में सब कुछ क्या लाना है? cos, तो सारी डायरेक्शन रहेगी आपकी कि किसी तरीके से भी cos बनाओ, बाकी सब सही होता जाएगा। वहाँ देर है, अंधेर नहीं है। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, और cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिसमें सिर्फ cos आता हो? तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ हम मजबूर हैं क्योंकि साइन 3x का तो एक ही फॉर्मूला है जो है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। मजबूरी दोबारा से आ गई और साइन 2x का फॉर्मूला हमने 2 साइन x और cos x अप्लाई करा। ठीक है, अब देखो पहले 4 cos क्यूब की यहाँ मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 8 cos 5x, फिर इसकी 1 में मल्टीप्लाई करी तो 4 cos क्यूब x, फिर माइनस के 3 cos की मल्टीप्लाई करी 6 cos क्यूब x, फिर प्लस इसकी -1 में करेंगे तो 3 cos x। यहाँ से साइन कॉमन आ रहा है और पहले से भी एक साइन है तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर, साथ में है cos x। अब यहाँ से साइन कॉमन चला गया तो बचा कितना 3 - 4 साइन स्क्वायर x। ठीक है, परंतु हम एक बात जानते हैं, आज हमें इस क्वेश्चन में साइन की नहीं कॉस की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन हमसे चीख चीख के कह रहा है कि मुझे कॉस में कन्वर्ट करो तभी मैं आऊँगा। तो ये आया 8 cos 5x माइनस का 4 माइनस का 6 मिलकर हो गए माइनस का 10 cos क्यूब x। यहाँ पर हमारे पास कॉमन ले सकते हो चाहो तो cos x को, तो बचा क्या, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं। तो ये हमारे पास है 3 cos x। आपको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर। और यहाँ भी आपकी डिमांड क्या है, साइन स्क्वायर नहीं बल्कि 1 माइनस cos स्क्वायर। हम ज़्यादा नहीं सोच रहे क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते, हमें सिर्फ cos लाना है। एक ही बात पर लगे रहो, cos ही cos लाओ, चारों तरफ नजर आ रहा है सिर्फ cos ही cos। अब सारी की सारी
बातें ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो सिर्फ इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो ये कितना आ रहा है, 8 cos 5x 10 cos क्यूब x 3 के साथ 1 cos x, और सॉल्व करें ये आया 2 cos x, यहाँ है 1 माइनस cos स्क्वायर x, और अंदर मल्टीप्लाई करी तो 3 माइनस 4 प्लस में 4 cos स्क्वायर x। सही है, पूरा वातावरण cos से भर चुका है। 10 cos क्यूब x, 3 के साथ cos x, 2 के साथ cos x, 1 के साथ cos स्क्वायर x, और यहाँ देखो तो आ रहा है 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। सही है, फिर से 8 cos 5x 10 cos क्यूब x, 3 के साथ cos x, 2 के साथ cos x, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर x, 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आएगा, -1, cos स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 cos 4x, और प्लस में आ गया cos स्क्वायर x। सही है, अब देखो हम हार नहीं मानेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ देखें तो हमारे पास 3 cos x, 4 cos स्क्वायर और 1 cos स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 5 cos स्क्वायर x, माइनस का 4 cos 4x और माइनस का 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए क्या आ रहा है, 8 cos 5x 10 cos क्यूब x, 3 के साथ 1 cos x, अंदर मल्टीप्लाई करा तो आ गया माइनस का 10 cos क्यूब x प्लस का 8 cos 5x प्लस में 2 cos x। आप देखिए cos 5 यहाँ भी है वहाँ भी है, और 8 और 8 मिलकर हो जाते हैं 16 cos 5x। आपको थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो गई होगी जो आपको लाना है। आप देखिए इसके बाद आपको cos क्यूब चाहिए, ढूंढो cos क्यूब को, माइनस का 10 और ये आ रहा है माइनस का 20 cos क्यूब x, फिर ये 3 cos x है और वो 2 cos x है, और 3 और 2 हमेशा हम जानते होते हैं 5, और आ गई RHS। फोर्थ क्वेश्चन, cos 6x इक्वल टू हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हम लोगों को cos 2a के फॉर्मूले पता है, हमें 3a के फॉर्मूले पता है, दोनों पता है। आप देखो अगर ध्यान से तो cos के आपके पास में 3 फॉर्मूले थे। आपको याद होगा मैंने आपसे ये भी बताया था कि हमारे फेवरेट फॉर्मूले किसके होते हैं, cos के ही होते हैं, और उसमें भी हम 1 के साथ जब जब cos होता है तब तब हम उन फॉर्मूलों का यूज करते हैं बड़े अच्छे से। आप देखो cos का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें -1 आता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस, तो और इसमें भी आपको क्या लेकर आना है, -1। तो इतने से हिंट को पिक करते हुए, ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को LHS से। तो ये बन गया cos 2 इंटू 3x, ये 3x नहीं लिखा, ये a लिखा है, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आप देखो ये cos का स्क्वायर है, इसका मतलब ये cos 3x का स्क्वायर, अभी समझाया भी था साइन स्क्वायर वाली बात। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर माइनस 1। आप देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर 16 cos 6x। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 32 cos 6x, 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x, माइनस का 48 cos 4x और माइनस में।
फिफ्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 1/cos 3a के इक्वल। ठीक है, ज़्यादा नहीं जानते, सिंपल रखते हैं बिल्कुल। LHS से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास cos a। आप cos a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं? ओके, वैसे तो आपके पास एक फॉर्मूला और भी था, cos इंटू cos का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, पर चलो उसे बाद में देखेंगे, अभी इसी मेथड से करते हैं। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होगा cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास है cos a, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 cos a √3/2 sin a, फिर ये हो गया 1/2 cos a √3/2 sin a प्लस b a माइनस b से बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया cos a। ठीक है, 4 को बाहर ले आए। ठीक, और cos a है अभी हमारे पास, बचा कितना cos स्क्वायर a माइनस 3 sin स्क्वायर a। आंसर में हमें cos लाना है, तो साइन की तो जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, ये आ गया 1/4 cos a, और ये है cos स्क्वायर a माइनस 3, 1 माइनस cos स्क्वायर a, जो बन जाएगा 1/4 cos a, कितना आया cos स्क्वायर a 3 के साथ 3 cos स्क्वायर a, 3 cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a मिलकर कितने हो गए 4 cos स्क्वायर a। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर a माइनस में 3। अब cos a के अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 1/4 4 cos क्यूब a के साथ 3 cos a। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है cos 3a का। वर्कशीट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, sin 3a sin क्यूब a प्लस cos 3a cos क्यूब a। इसे हमें प्रूव करना है cos 3 cos क्यूब 2a के इक्वल। देखो इसे हम प्रूव तो कर लेंगे, पर हमें पहले पता होने चाहिए sin 3a का फॉर्मूला और साथ में cos 3a का फॉर्मूला। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, अब LHS से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नज़र आता है यार यहाँ पर sin क्यूब a है। ठीक है, क्या sin क्यूब a उस वाले फॉर्मूले में आ रहा है? आ तो रहा है, पर उसके साथ में 4 भी है। ऐसा तो यहाँ cos क्यूब भी है, पर उसके साथ भी हमें 4 की ज़रूरत है। तो हमने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई करी पहले, तो ये बन गया हमारे पास sin 3a के साथ 4 sin क्यूब a, फिर आया cos 3a और 4 cos क्यूब a। देखो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी है, तो मजबूरी है हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक बात है, मल्टीप्लाई करी ये तो ठीक है, क्यों करी ये पता है ना। अब देखो हमारे पास ये 1/4 है। 4 साइन क्यूब की अगर मैं वैल्यू देखूं, 4 साइन क्यूब को मैं इधर ले आऊं तो ये, और साइन 3 को उधर ले जाऊं तो बन जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a। पहले से ही है हमारे पास sin 3a और आ गया 3 sin a माइनस साइन
3a। और आप देखिए 4 cos क्यूब की वैल्यू अगर हम निकालें तो पहले से तो cos 3a है ही, और अब बन गया आपके पास cos 3a प्लस में 3 cos a। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये 1/4 मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 3 sin 3a के साथ sin a। sin 3a कितना हो गया sin स्क्वायर 3a। फिर आ गया cos स्क्वायर 3a और 3 cos 3a के साथ cos a। ठीक है, आप देखिए हमारे पास ये 1/4 है और ये इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 3, तो पहले लिखा मैंने cos 3a के साथ cos a, यहाँ लिखा sin 3a के साथ sin a, और क्या है हमारे पास cos स्क्वायर 3a माइनस sin स्क्वायर 3a। ठीक है, cos a cos b sin a sin b, फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस b के बाहर लिखा हुआ है पहले से ही 3। ठीक है, सोचो कि ये 3a नहीं लिख रहा, a लिख रहा है, तो ये क्या बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर फॉर्मूला होता है cos 2a का, तो ये बन जाएगा फिर cos 6a का। ठीक है, अब 3a माइनस a, आप देखिए हमारे पास है 3 cos 2a और ये है cos 6a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा जो होने वाला है उसे ध्यान से समझना है। हमारे पास है 1/4 3 cos 2a के साथ cos 6a। cos 6a को मैंने लिखा 3 into 2a। सोचो कि ये cos 3a लिखा है, तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 cos 2a। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब 2a 3 cos 2a। 3 cos 2a से 3 cos 2a चला गया, 4 से 4 गया और आपके पास आ गया cos क्यूब 2a, मतलब R H और S। 3 cot 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये 3 cot 3 प्रूव करना है। देखो अगर इस क्वेश्चन में कोई परेशानी आ रही थी तो एक तो रूट की वजह से आ रही थी। मुझे लगता है कि रूट की वजह से ज़्यादा परेशानी चलो हम देख लेते, पर वो इसलिए ज़्यादा आ रही थी क्योंकि वो रूट अपॉन में भी आ रहा था। जब हम cot 60 की वैल्यू लिख रहे थे तो वो आ रही थी 1/√3। सोचो कि ये क्वेश्चन अगर cot की बजाय tan में होता तो ये tan 60 होता। अगर ये tan 60 होता तो tan 60 की वैल्यू √3 होती, तो √3 होती तो उसमें अपॉन की प्रॉब्लम नहीं होती, एलसीएम की प्रॉब्लम्स कम होती। तो एक छोटी सी बात थी, अगर हम इसे उस वक्त सोचें तो ये क्वेश्चन को आसान बना सकता है। हम क्वेश्चन को LHS से करते हैं। किसी भी चीज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे फेस करें। ठीक है, अब ये कॉट हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं 1/tan 60 प्लस a माइनस में 1/tan के साथ 60 माइनस a। ठीक है, कॉट को चाहो तो 1/tan लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अभी tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस अपॉन 1 माइनस, अब ये अपॉन ऊपर भी लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, ऐसे यहाँ देखें तो tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। ठीक, आप देखिए इसके बाद
अब हमारे लिए एक थोड़ी सी इजी सिचुएशन क्या बन गई है कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो अपॉन खत्म हुआ, साथ में आ गया हमारे पास tan a, और ये हो गया √3 के साथ tan a, तो यहाँ पर है 1 प्लस √3 tan a, और आ गया √3 माइनस tan a। ठीक है, दो आसानी है इसमें, एक तो tan के फॉर्मूले में हमसे मिस्टेक नहीं होती, दूसरा tan 60 की वैल्यू जो √3 आ रही है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। पहले वैल्यू आ रही थी 1/√3, तो दो प्रॉब्लम्स इसमें चल रही थी। अब अगर हम देखें तो ये बन गया 1/tan a। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस √3 के साथ tan a, और इसके साथ आ गया √3 माइनस tan a। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस √3 के साथ tan a और √3 प्लस tan a। अब अपॉन में आ रहा है √3 प्लस tan a के साथ √3 माइनस tan a। कोई मुश्किल आ रही है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 माइनस tan a, तो हमारे पास पहले से है 1/tan a, प्लस में ही है, और 1 की मल्टीप्लाई करी तो आ गया √3 माइनस tan a। ठीक, अब √3 tan a की मल्टीप्लाई √3 में करी तो आ गया माइनस का 3 tan स्क्वायर, नहीं आएगा, सिर्फ √3 tan a आएगा, क्योंकि √3 की √3 में हुई है। अब आ गया प्लस में √3 tan स्क्वायर a, प्लस में √3 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब ये भी आ रहा है हमारे पास, क्या प्लस में √3 tan स्क्वायर हो गया, 4 टर्म आ गई। हाँ ठीक है, अब यहाँ देखते हैं माइनस के साथ, तो माइनस में अगर हम देखें तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 प्लस tan a। ठीक है, और √3 tan a की मल्टीप्लाई √3 में करी तो आ गया 3 tan a। ठीक है, और √3 की इसमें आ गया तो आ गया √3 tan स्क्वायर a। ठीक है, पूरे के अपॉन में है हमारे पास, इस पूरे के अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी से आ गया 3 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए सिचुएशन आ गई है 1/tan a। ठीक है, अब अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो √3 वाली टर्म कैंसिल, √3 वाली टर्म फिर से कैंसिल, -1 -3 -4 -5 और -3 करा तो माइनस का 8, तो ये आ गया माइनस का 8 tan a, और अपॉन में आ गया 3 माइनस tan स्क्वायर a। तो एलसीएम लेने पर 3 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 8 tan स्क्वायर a के अपॉन में 3 tan a माइनस tan क्यूब a से बन गया 3 माइनस 9 tan स्क्वायर a, और अपॉन में 3 tan a माइनस tan क्यूब a, जिसमें से 3 कॉमन लिया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और अपॉन में है 3 tan a माइनस tan क्यूब a। आप देखो ये फॉर्मूला tan 3a का है पर रेसिप्रोकल, तो इसलिए tan 3a बना तो सही बट डिनोमिनेटर में, और जो बन गया 3 cot 3a। 8 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। देखो हम एक बात तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन tan या cot कैटेगरी का माना जा सकता है। साथ में इसमें एंगल भी हमें 3 नजर आ रहे हैं, एक तो 3x, एक 2x और एक x।
तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स से। अगर हमें कॉट का क्वेश्चन बनाना होता है तो हम दोनों साइड कॉट ले लेंगे। अगर यही क्वेश्चन tan के लिए होता है तो हम दोनों साइड का tan ले लेते हैं। याद है ये कराए ऐसे क्वेश्चंस, दोनों साइड हमने क्या अप्लाई करा, कॉट अप्लाई करा। तो ये बन गया कॉट 3x, साथ में आया कॉट 2x प्लस एक्स। अभी देखो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में कॉट b प्लस कॉट a, और LHS में आ रहा है कॉट 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा कॉट 3x के साथ कॉट 2x कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट x और माइनस 1 को इधर लाए, पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कॉट 3x के साथ कॉट 2x, फिर आया कॉट 3x के साथ कॉट x, यहाँ पर कॉट 2x के साथ कॉट x और माइनस 1। ठीक है, 1 को इधर लाए और उधर पहले से ही है हमारे पास कॉट 2x और कॉट x। ठीक है, इसे उधर ले जाते हैं तो बन गया माइनस का कॉट 3x और कॉट 2x माइनस का कॉट 3x और कॉट x। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 cos थीटा की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स है, और हमें लाना है 2 cos थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। आप देखो एक बात तो हमें पता लग रही है कि यार x प्लस 1 अपॉन एक्स से एक्स क्यूब पे जाना है तो क्यूबिंग तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो आएगा, ज़्यादा भी नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, यहीं से स्टार्ट करा जो गिवन है, और हमने दोनों साइड का क्यूब किया। तो ये आ गया 2 cos थीटा का होल क्यूब इक्वल टू कितना आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी। x से x जा रहा है और ये हमें चाहिए, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया। फिर ये नजर आया तो क्या है ये x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह आप लिख सकते हो 2 cos थीटा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 cos क्यूब थीटा। वैल्यू तो हमें सिर्फ इतने की निकालनी है, तो हमने क्या किया 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा लिखा, जो इक्वल टू आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन का एक्स क्यूब। यहाँ से 2 कॉमन आया तो बचा हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा इक्वल टू में आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। और ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, cos 3 थीटा का। देख सकते हैं आप लोग अपने फॉर्मूला लिस्ट में, और जो हमें प्रूव करना था वही हमें मिल गया। टेंथ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस की बजाय प्लस है, और हमें प्रूव करना है ये 4⁻²/3। देखिए इस क्वेश्चन को देख के हम एक बात जानते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, और हमें sin 3 के बारे में तो पता ही है क्या होता है। तो ये है 3 sin a माइनस में sin 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होल रेज़्ड टू द पावर आ रहा है 2/3। फिर नेक्स्ट में हमारे पास है 3 cos a। अभी cos 3 की वैल्यू क्या होती है, 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a की पावर कितनी, 2/3। 3 cos a से 3 cos a कैंसिल। अच्छा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का और ये प्लस का,
तो अब हमारे पास है 4 साइन क्यूब ए होल रेज़ टू पावर 2/3, उधर से आया 4 कॉस क्यूब ए होल रेज़ टू पावर 2/3। आप देखो ये बन गया 4 की पावर 2/3 और साइन क्यूब ए की पावर 2/3, यहाँ से भी आ गया 4 रेज़ टू पावर 2/3 और कॉस क्यूब ए की पावर 2/3। पावर की पावर हो तो पावर आपस में कैंसिल हो जाती है, कुछ कॉमन आ रहा है 4 रेज़ टू पावर 2/3। अभी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो लेकिन बचा क्या, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 और आंसर आ गया 4 रेज़ टू पावर 2/3। फॉर्मूला आता है हमारे पास cos 3a। हम जानते हैं हमारे पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। लेकिन अब की बार हमें b नहीं चाहिए, हमें b की जगह 2a चाहिए। क्यों 2a चाहिए, क्योंकि जब ये आएगा 2a तभी तो बनेगा ये 3a। तो ये हो गया आपके पास cos a cos 2a साइन a फिर साइन 2a। समझे? आप देखो ये बन चुका है अब cos 3a और आप चाहते हो क्योंकि cos का फॉर्मूला बन रहा है तो हर चीज आपकी किस में आए, cos में आए। तो cos के आपके पास में 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप कौन सा यूज करोगे जिसमें आ रहा है सिर्फ cos, अर्थात 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। लॉजिक क्लियर है? cos चाहिए cos लिखो, साइन चाहिए साइन लिखो, tan चाहिएगा तो tan लिखो। अब साइन 2a का तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 साइन a cos a। आप देखो cos a तो कॉमन आ रहा है या नहीं? देखो ये रहा cos a और वो रहा cos a, बाहर आ गया cos a। यहाँ क्या बचा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 2 साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर a। आपको cos चाहिए या साइन, cos। साइन की जरूरत आपको नहीं है, इसलिए आपने साइन स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो बन गया आपके पास cos a 2 cos स्क्वायर a माइनस का 2 प्लस 2 cos स्क्वायर a। आप देखो cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a मिलकर हो गया 4 cos स्क्वायर a माइनस का 3। इधर क्या है आपके पास, cos 3a। अंदर मल्टीप्लाई करी तो आ गया 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a और LHS में है cos 3a। वर्कशीट नंबर 10 में हम आज 3a के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था साइन 2a cos 2a tan 2a के बारे में। साइन 2a के हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक साइन cos वाला और एक और बताया था कौन सा, tan वाला, याद है? फिर cos 2a के हमने 4 फॉर्मूले बताए थे, एक cos साइन वाला, एक cos वाला, एक साइन वाला और एक tan वाला। ठीक है, और tan का हमने एक ही फॉर्मूला बताया था जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस प्रकार आपके पास 2a वाले फॉर्मूले होते हैं जिनको हम कहते हैं एंगल हाफ फॉर्मूले, ऐसे हमारे पास 3a वाले फॉर्मूले होते हैं। 3a वाले फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये साइन 3a का फॉर्मूला है। cos 3 का फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फिर आता है tan 3 का फॉर्मूला जो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। पर प्रश्न ये उठता है आखिरकार ये फॉर्मूले ऐसे होते क्यों हैं? ठीक है, कैसे हुए ये ऐसे, तो उसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 3a की। हम लोगों ने साइन 2a का जब फॉर्मूला बनाया था तो हमने यूज करा था सबसे पहले साइन a प्लस बी। क्या होता है साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a के साथ साइन b। आप देखो, आप चाहते हो आपको 3a मिले तो बताओ b की जगह क्या लिखूं,
a लिखूंगा तो 2a मिलेगा, और अगर b की जगह 2a लिख दूं तो 3a मिलेगा। आपकी डिमांड इस वक्त 2a की है कि 3a की है? तो 3a के लिए आप तो यहाँ पे 2a लिखेंगे ना, तो हमने b की जगह क्या लिखा? 2a। तो ये बन गया साइन a cos 2a, फिर आया cos a और साथ में आ गया साइन 2a। हम फॉर्मूला किस चीज का बना रहे हैं? साइन 3a का। तो हम ये चाहेंगे सब कुछ साइन में आए। ठीक है, आप देख भी सकते हो साइन के फॉर्मूले में, साइन 3 के फॉर्मूले में सब कुछ आपको साइन में ही नजर आ रहा है। समझ में आता है ये? आप देखो, जब आपने इतनी बात सोच ही ली है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास साइन 3a आ चुका है, तो आपके पास cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक cos और साइन वाला, एक cos वाला और एक साइन वाला। आप कौन सा लिखना चाहेंगे? साइन वाला। ये बात समझ में आती है? तो आपने cos 2a का फॉर्मूला लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर हमारे पास में लिखा हुआ है cos a। साइन 2a का एक ही है फॉर्मूला, 2 साइन a और cos a। तो आप देखो साइन a के अंदर मल्टीप्लाई करी, या साइन a हमने कॉमन ले लिया, कॉमन आ रहा है ना यहाँ भी और यहाँ भी, तो बचा क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये 2 बचा है। cos a इंटू cos a क्या हो गया? cos स्क्वायर a। सही है, परंतु आपको तो सिर्फ साइन ही चाहिए, cos तो चाहिए ही नहीं। तो cos स्क्वायर को साइन में लिख सकते हैं क्या हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। पहले से ही है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसके बाहर लिखा हुआ है साइन a। तो ये बन गया साइन a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 2 साइन स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 4 साइन स्क्वायर a, और 1 और 2 मिलकर कितने हो गए? 3। और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है? साइन a, और इधर क्या लिखा हुआ था? साइन 3। तो अब हम लास्ट में कह सकते हैं कि साइन 3 किसके इक्वल आया? देखो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। समझे? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। हम चाहते हैं हमें टेन 3a का फॉर्मूला मिले। अभी 3a लाने के लिए हमें b की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2a। ठीक है, तो अब हमने b की जगह लिखा 2a, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो ये बन गया 10a के साथ 10 2a अपॉन में 1 माइनस 10a और 10 2a। ये तो आ गया आपके पास 10 3a। 10 2a का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है? क्या होता है? 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a के अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में आ गया 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। तो आप देखो एलसीएम लेने पर 10a के साथ आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a, पहले से ही है 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर a। यहाँ पे एलसीएम लिया तो आया 1 माइनस 10 स्क्वायर a, और 10a इंटू 10a क्या हो गया? 2 10a और 1 माइनस 10 स्क्वायर a। इधर क्या है हमारे पास? 10 3a। 1 माइनस 10 स्क्वायर से 1 माइनस 10 स्क्वायर a कैंसिल। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास आता है 10 3a इज इक्वल टू, देखो 10a के अंदर मल्टीप्लाई करी तो क्या आया? 10a माइनस 10 क्यूब a प्लस में आ गया 2 10a अपॉन में आ रहा है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, क्योंकि 2 10 स्क्वायर a और 10 स्क्वायर a
आप देखो tan a और 2 tan a मिलकर कितने हो गए 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।